जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को राहत की सांस मिली। अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा बस का किराया। 22 से 24 अक्टूबर तक होना है सीईटी की परीक्षा और सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो हम आपको एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि कैसे जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को राहत मिली है। अभ्यर्थियों को अब बस का जो किराया है वो नहीं देना पड़ेगा। 22 से 24 अक्टूबर तक होना है सीईटी की परीक्षा और सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो 22 से 24 अक्टूबर तक सीईटी की परीक्षा होनी है और सीईटी देने वाले परीक्षार्थियों को राहत की सांस मिली है। तो सोमू आनंद हमारे साथ संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, आपके पास इस खबर पर और क्या जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सीईटी परीक्षा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे आयोजित की जाती है। 18,63,156 जो कुल अभ्यर्थी हैं वे इसकी परीक्षा देंगे 5,886 केंद्रों पर। जाहिर है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो बसों से और बाकी माध्यम से यात्रा करके अपने केंद्रों तक पहुंचते हैं और बाकी चीजें, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये बताया है कि जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें उनको टिकट नहीं लेना होगा और वो मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे अपने कोचिंग सेंटर से, अपने घर से या फिर जहां भी रह करके वो तैयारी करते हैं वहां से नजदीकी परीक्षा केंद्र तक। ये एक बहुत बड़ी राहत है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अभ्यर्थी इसमें भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी उनके सुखद भविष्य की भी कामना की है। जो ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है, साफ तौर पर उन्होंने इसमें लिखा है कि छात्रों के हितों एवं उनकी सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए उनकी सरकार ने यह फैसला किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, निश्चित ही आपके सुखद परिश्रम का फल मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सोमू, हम पुनः आपके पास लौटते हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को अगली खबर के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। जयपुर से ही आ रही है अगली खबर, जहां पर एसओजी की प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि ईओआरओ परीक्षा में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई हुई है और 20 टीमों ने 28 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। तो 20 टीमों ने 28 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आधे दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मी हिरासत में ले लिए गए हैं। 30 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है और ब्लूटूथ के माध्यम से हम आपको बता दें अभ्यर्थियों से नकल कराई जा रही थी। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार पौरव कालेर की पत्नी भावना गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया है। नागौर के कुचेरा गांव से हुआ था ये 6 अभ्यर्थियों का चयन और आरपीएससी ने एसओजी को गोपनीय रिपोर्ट भी भेजी थी। आरपीएससी की रिपोर्ट के आधार पर एसओजी ने कार्रवाई की है। तो एसओजी कि प्रदेश भर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां 28 टीमों ने राज्य में 30 जगहों से 28 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आधे दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मी हिरासत में लिए गए। ईओआरओ परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में ब्लूटूथ के माध्यम से अभ्यर्थियों से नकल कराई गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार पौरव कालेर की पत्नी भावना गोस्वामी को भी हिरासत में ले लिया गया है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पे। सोमो, आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है और ये जो ब्लूटूथ का एक स्टोरी है यहाँ पर कि ब्लूटूथ के माध्यम से अभ्यर्थियों से नकल कराई गई थी, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये 14 मई 2023 को ईओआरओ भर्ती परीक्षा हुई थी और क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में ये आरपीएससी को कुछ इनपुट मिले, बाद में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीजें की उनको कुछ गड़बड़ियों के इनपुट मिले। खास तौर पर एक ही गांव जो खजवाना है, कुचेरा थाना के अंतर्गत आने वाला ये गांव है नागौर से, उस एक गांव से 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। आरपीएससी को इस पर संदेह हुआ और फिर जब आरपीएससी ने उनकी जांच की तो उनको सामान्य जानकारियां भी नहीं थी और इसी आधार पे एक गोपनीय रिपोर्ट जो है वो आरपीएससी ने एसओजी को भेजी। एसओजी ने पहले अपने स्तर से वेरीफाई किया, पहले तकनीकी जांच की, फील्ड जांच की और उसके बाद संदिग्धों की एक सूची बनाई और उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। प्रदेश में 28 टीमों ने 30 जगहों पर पुलिस के साथ मिलकर के यह कार्रवाई की। 5 महिलाओं सहित 28 आरोपियों को अभी डिटेन किया गया है और इनमें आधा दर्जन से ज्यादा जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। अब इसके लिए एक विशेष टीम जो है वो बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि इन जो अभी इसका आरोपी है, मुख्य आरोपी तुलछा राम है, उसके पास पहले से ही ये पेपर आ चुका था और
उसने ब्लूटूथ के माध्यम से अभ्यर्थी जो परीक्षा भवन के अंदर थे उनको नकल कराई और उसके बाद उन्होंने परीक्षा पास की, और इसलिए अब उसको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में देखिए पौरव कालेर की जो पत्नी भावना गोस्वामी है उसको भी डिटेन किया गया है। पौरव एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का भी आरोपी है, पहले से एसओजी की गिरफ्त में है, अब उसकी पत्नी को भी एसओजी ने डिटेन किया है। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।